औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर व बिका नस्तईन। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। हमने अपने दिसंबर के सिलेबस के अंदर दो चैप्टर कवर किए थे। पहला चैप्टर था डायरेक्ट और इनवर्स वेरिएशन का, और इसके बाद हमने किया था फाइनेंशियल अर्थमेटिक का। ठीक है, तो दिसंबर में जो हमने दो चैप्टर्स पढ़े थे वो क्या थे? एक था डायरेक्ट और इनवर्स वेरिएशन का था, और दूसरा चैप्टर जो था वो फाइनेंशियल अर्थमेटिक का था। अच्छा, कुछ बच्चों को थोड़ी सी कंफ्यूजन थी क्योंकि उनको जो पहले दिसंबर का सिलेबस दिया गया था वो उसके अंदर फाइनेंशियल अर्थमेटिक के बजाय ज्योमेट्री का चैप्टर दिया गया था। असल में ज्योमेट्री का चैप्टर जो दिया गया था वो आपको उस वक्त दिया गया था जब ये लॉकडाउन की सूरत हाल नहीं थी, तो ज्योमेट्री को निस्बतन फिजिकल समझाना आसान होता है, तो इसलिए हमने ये फैसला किया कि क्योंकि अब ये ऑनलाइन क्लासेस जा रही हैं तो हमने ज्योमेट्री के बजाय फाइनेंशियल अर्थमेटिक का जो चैप्टर था वो फिलहाल दिसंबर में कवर करा दिया। अब इंशाल्लाह ताला जैसे ही ये लॉकडाउन खत्म होगा और हम लोग फिजिकल तौर पे पढ़ाई शुरू करेंगे तो वो ज्योमेट्री का चैप्टर जो हमने दिसंबर में पढ़ना था वो इंशाल्लाह ताला हम जनवरी या फरवरी के अंदर उसको हम पढ़ लेंगे। ठीक है, तो बेसिकली दिसंबर के अंदर आपका जो सिलेबस था उसके दो चैप्टर थे, डायरेक्ट और इनवर्स वेरिएशन और फाइनेंशियल अर्थमेटिक का। इस मंथ जो कि जनवरी 2021 के अंदर हम जो चैप्टर पढ़ेंगे वो कौन से पढ़ेंगे? जनवरी 2021 के अंदर हम पढ़ेंगे, पहला चैप्टर होगा हमारा अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस, और दूसरा होगा हमारा लीनियर इक्वेशन। ठीक है, ये आपकी बुक में चैप्टर नंबर 8 है और ये है चैप्टर नंबर 9। तो इंशाल्लाह ताला इस मंथ हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन और लीनियर इक्वेशन को जो है कवर करेंगे। तो आज इंशाल्लाह ताला हम शुरू करना है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का जो चैप्टर है इंतहाई इंपॉर्टेंट चैप्टर है इस लिहाज से कि ये जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस हैं और अलजेब्रा है ये आपको ना सिर्फ ये क्लास 8, 9, 10 बल्कि आगे भी जब आप इंजीनियरिंग की और कंप्यूटर की ग्रेजुएशंस कर रहे होंगे तो तब भी आपको ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बिल्कुल इसी फॉर्म में पढ़नी होगी। तो आज हम इंशाल्लाह शुरू कर रहे हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। तो जैसे कि नाम ही इसका अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है तो हमें सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो हैं वो होती क्या है। तो बेसिकली अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होती हैं? एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इज अ कॉम्बिनेशन of a numbers and variables connected together by one or more algebraic operators। algebraic expression बेसिकली क्या है? कॉम्बिनेशन है। किन चीजों का कॉम्बिनेशन है? यानी मुख्तलिफ चीजों से मिलके बनती है ये। तो ये किन चीजों से मिलके बनती है? हमारे पास कुछ नंबर्स होते हैं, ठीक है ना, कुछ नंबर्स हो हमारे पास। नंबर्स क्या होते हैं? 4, 5, 6 कुछ भी नंबर है। जैसे कुछ वेरिएबल्स होते हैं। वेरिएबल्स से क्या मुराद होती है? इनको हम सिंपल अल्फाबेटिकल उस पर जाहिर करते हैं। A, B, C भी हो सकते हैं या X, Y, Z भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं वेरिएबल्स ये। और ये जो चीजें हैं नंबर्स हैं और ये आपके पास कुछ अल्फाबेटिकल लेटर्स हैं, ये जो हैं आपस में किन चीजों से मिले हुए हो? किसी एक या एक से ज्यादा अलजेब्रिक ऑपरेटर्स से मिले हुए हो। अलजेब्रिक ऑपरेटर्स क्या होते हैं? बेसिकली प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड, ये जो साइंस होती हैं ये होती है अलजेब्रिक ऑपरेटर। यानी हमारे पास कुछ ऐसे नंबर्स हों और कुछ हमारे पास ऐसे वेरिएबल्स हों जो कि अल्फाबेटिकल लेटर्स हैं और उनको हम ऐड कर दें कुछ प्लस माइनस लगा के, तो ये जो एक एक्सप्रेशन बनती है ये बनती है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। फॉर एग्जाम्पल इसकी एग्जाम्पल हम क्या देख सकते हैं? इसकी एग्जाम्पल है जैसे सपोज कि हमारे पास कुछ इस तरह से लिखा हुआ हो 3x²
प्लस 2xy प्लस 32। यानी इसके अंदर देखें आपने जो हमने दो चीजें पढ़ी थी, एक पढ़ा था नंबर्स, कुछ हमारे पास नंबर्स हो, ये देखें नंबर्स नजर आ रहे हैं आपको, ठीक है। इनको क्या हुआ, कुछ वेरिएबल्स हैं। वेरिएबल्स क्या होते हैं, जो कि हमने बताया कि ये आपके पास अल्फाबेटिकल लेटर्स जो है x है, यहाँ पे भी xy है, तो ये क्या आ रहे हैं आपके पास वेरिएबल्स नजर आ रहे हैं आपको। इन सबको आपने क्या किया, कनेक्ट कर दिया। कनेक्ट किससे कर दिया, ये अलजेब्रिक जो ऑपरेटर्स हैं इनसे आपने कनेक्ट कर दिया, ठीक है। ये प्लस भी हो सकता है, यहाँ पे आप चाहे माइनस लिख लें, कुछ भी हो सकता है यहाँ पे, ठीक है ना, माइनस भी लिख सकते हैं आप। तो ये अलजेब्रिक ऑपरेटर्स थे, इनसे आपने कुछ नंबर्स को, कुछ वेरिएबल्स को कनेक्ट कर दिया, तो इस कॉम्बिनेशन से जो आपके पास एक एक्सप्रेशन बनी, इसको हम कहते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, ठीक है। अब इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के अंदर बहुत सारी चीजें हम यूज कर रहे हैं। हम कह रहे हैं वेरिएबल्स है, हम कह रहे हैं इसमें कांस्टेंट है, अलजेब्रिक ऑपरेटर्स है, इसमें एक ये चीज है, इसको हम एक्सपोनेंट कहते हैं। तो ये जो चीजें इसके अंदर टर्म्स यूज हो रही है मुख्तलिफ किस्म की, तो हम इसको पढ़ते हैं कि ये बेसिकली ये क्या टर्म्स हैं और क्या होती हैं। तो सबसे पहली जो चीज हमने इसमें पढ़ी, वेरिएबल पढ़ी हमने। वेरिएबल क्या है, देखिए वेरिएबल नाम आप इसका पढ़ना है ना, VARI, वेरिएबल। तो वेरी का मतलब क्या होता है, चेंज। कोई चीज हम कहते हैं ना वेरी कर रही है, कोई चीज बढ़ रही है या घट रही है, तो ये क्या कहलाती है, चेंज कहलाती है वेरी। और एबल का मतलब क्या होता है कि उसकी एबिलिटी, बढ़ने की सलाहियत कह लें आप इसे, या इसके वर्ड आप कह लें कैन, कि ये चेंज हो सकती है कि नहीं हो सकती। तो एबल का मतलब हो गया कैन, और वेरी का मतलब क्या हो गया, चेंज। तो वेरिएबल का मतलब है एक ऐसी क्वांटिटी जो कि चेंज हो सकती है, ठीक है। अभी मैं आपको इसकी मिसाल दूंगा तो आपको और इजीली समझ में आ जाएगा। दूसरी चीज इसकी जो अपोजिट होती है वो क्या होती है, वो क्या कहलाती है आपके पास, कांस्टेंट, ठीक है। दूसरी चीज जो आपको इसमें है ये क्या कहलाती है, कांस्टेंट। अभी हमने वेरिएबल पढ़ा कि वेरिएबल क्या होता है, इज अ सिंबल ऑफ अननोन क्वांटिटी। एक चीज ऐसी जो कि हमें जिसकी वैल्यू का पता नहीं होता, x है, और ये जो है ये चेंज भी हो सकता है, x की वैल्यू 1 भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है। तो ये जो है x की वैल्यू मुस्तकिल चेंज हो रही है यहाँ पे। तो अगर वैल्यू चेंज हो रही है और हमें मालूम भी नहीं है तो हम उसको क्या कहेंगे, वेरिएबल कहेंगे। अब इसके मुकाबले में जो इसकी अपोजिट चीज है, कोई चीज ऐसी है जो कि फिक्स है। 32 यहाँ पे लिखा हुआ आपको नजर आ रहा है, 32 हमेशा 32 ही रहेगा, चाहे ये x जो है ये कुछ भी यहाँ पे आप इसको लिख दें, इसकी जगह 2 लिख दें, 3 लिख दें, या ये 2 जो है ये भी एक फिक्स्ड वैल्यू है। तो दूसरी चीज जो इस एक्सप्रेशन में यूज होती है वो क्या यूज होती है, कांस्टेंट यूज होती है। तो कांस्टेंट की डेफिनेशन क्या है कि कांस्टेंट जो है वो एक सिंबल है दैट हैज अ फिक्स्ड वैल्यू। तो वेरिएबल जो है उसकी वैल्यू क्या होती है, वो चेंज हो रही होती है और अननोन होती है, और कांस्टेंट की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, वो एक फिक्स्ड वैल्यू होती है, जैसे कि 32 है। इसकी मिसाल आप एक इस तरीके से समझ लीजिए कि आप सपोज किसी एम्यूजमेंट पार्क में जाते हैं, और वहां पे जब आप जाते हैं पार्क के अंदर, सपोज आप अलादीन पार्क ही चले गए, तो वहां पे गए आप, तो सबसे पहले वहां पे जाते ही आपको क्या करना होता है, एक आपको एंट्री टिकट लेना होता है, ठीक है ना। एंट्री टिकट होता है वहां अंदर जाने के लिए, ठीक है। और फिर जब आप अंदर चले जाते हैं तो उसके बाद क्या होता है, वहां पे राइड्स होती हैं, आप लोग झूले झूलते हैं मुख्तलिफ किस्म के। तो दूसरी चीज जो होती है फिर वो उन राइड्स का भी जो आपको है क्या होता है, कोई फेयर होता है, कोई किराया होता है उसका, कि वो राइड्स जो है वो उसका भी कोई टिकट होता है, वो टिकट्स लेने होते हैं, राइड्स के टिकट्स होते हैं। अच्छा, अब आप जब वहां पे गए, आपके साथ आपके कोई छोटे भाई भी हैं, कोई छोटी बहन भी हैं, ठीक है ना। तो अब आप वहां पे गए, आपने जाके वहां पे देखा एंट्री टिकट है, एंट्री टिकट 50 रुपीज है, तो आपने क्या किया, ₹50 का पर पर्सन का जैसे था, ₹50 पर पर्सन। एक आदमी का टिकट जो है वो 50 रुपए है, तो 50 रुपए का आपने एक अपना टिकट खरीदा, ठीक है, और एक आपने अपने भाई या बहन का टिकट खरीदा, आपने 2 टिकट खरीद लिया आपने ₹50 में। अब आप दोनों अफराद जो हैं वो चले गए अंदर, दाखिल हो गए। तो ये जो टिकट था ये तो आपको लाजमी लेना था, आपने ले लिया। अब आप अंदर जाने के बाद आप गए, आपने मुख्तलिफ किस्म के वहां पे झूले झूले, राइड्स हैं वहां पे, तो राइड्स जो हैं वो मुख्तलिफ किस्म की थी वहां पे, उनके टिकट्स भी अलग-अलग थे। तो सपोज एक राइड थी, उसका टिकट वहां पे 30 रुपीज है,
एक राइड है उसका वहां पे टिकट 40 रुपीज है, ठीक है ना, मुख्तलिफ वहां पे राइड्स हैं, हर राइड का अलग टिकट है और आपकी मर्जी भी है कि वहां जाके आप कितनी राइड्स करें। सपोज आपने करी 2 राइड्स करी आपने, ठीक है, आपने करी 2 राइड्स और आपके जो भाई थे उन्होंने करी 5 राइड्स, ठीक है। तो अब क्या हुआ, आपने करी 2 राइड्स, तो आपने सपोज ₹30 वाली 2 राइड्स करी, ठीक है। तो इसका क्या करेंगे, आप अपने अमाउंट में क्या करेंगे, ऐड करेंगे 30 मल्टीप्लाई बाय 2। आपने ये तो इजाफी ये काम किया और आपके भाई ने जो काम किया वो क्या किया कि उसने यही 30 रुपीज ही वाली राइड जो है वो 5 करी जैसे, ठीक है। तो आपने जो पैसे टोटल आपने जो अमाउंट वहां पे स्पेंड करा वो कितना स्पेंड करा, 50 प्लस 60। आपका जो अमाउंट था वो था 50 प्लस 60, ठीक है। तो आपने टोटल अमाउंट एक्सपेंड करा ₹110। इसके मुकाबले में आपके भाई ने जो खर्च किया उसने कितना खर्च किया, ये 50 प्लस उसने 5 राइड्स की थी 30 की, तो ये हो गया 150। तो इसने कितना अमाउंट किया, 200 रुपीज। तो इसमें अगर आप देखें, अगर आप अपनी ये 2 आपके पास जो इक्वेशन बन गई ये, तो इसमें बेसिकली ये जो एंट्री टिकट था ये एक फिक्स्ड वैल्यू थी कि आपने भी और आपके भाई ने भी दोनों ने जो है वो क्या किया, 50 रुपीज जो है वो सेम एक फिक्स अमाउंट था जो कि अंदर दाखिल होने का किराया था, टिकट था, वो आपने लिया जैसे। तो ये जो वैल्यू है 50, ये क्या हो गई, ये एक फिक्स्ड वैल्यू है, ठीक है ना, ये वैल्यू क्या हो गई, फिक्स्ड वैल्यू। इसके मुकाबले में ये जो राइड्स थी ये अब आपकी मर्जी में थी कि आपने कितनी करी और कौन सी वाली राइड्स करी। तो उसके हिसाब से आपने जो राइड्स करी वो 60 करी और इसने जो राइड्स करी है वो क्या करी है, उसने 5 राइड्स करी 30 वाली। तो ये, तो अगर हम इसको एक जनरलाइज्ड फॉर्म में लिखेंगे, बेसिकली अलजेब्रा जो होता है क्या होता है, ये अरिथमेटिक की जनरलाइज्ड फॉर्म होती है। तो जनरलाइज्ड फॉर्म में अगर हम इसका कोई फार्मूला बनाना चाहेंगे तो बेसिकली क्या हो जाएगा ये कि 50 तो एंट्री टिकट भाई सबने देना ही है, इसके बाद राइड्स है, नंबर ऑफ राइड्स है। तो नंबर ऑफ राइड्स जो है वो क्या है, अगर किसी ने 2 करी है और ये भी नहीं पता कितने वाली करी है तो हमने इसकी जगह पे कोई एक वैल्यू रख दी 2x। ये आपने करी थी कि भाई 50 रुपए का एंट्री टिकट दिया, इसके बाद आपने 2 राइड्स करी और अब किस अमाउंट की करी ये आपने अंदर जाके फैसला किया। आपका जो भाई था उसने क्या किया, उसने भी एंट्री टिकट तो लिया 85 रुपए का, प्लस उसने क्या किया 5 राइड्स करी और उसने भी जो राइड्स करी वो किसी और वैल्यू की करी आपने जैसे, तो वो आपने इसको कर लिया। तो ये आपकी जो इक्वेशन बन गई एक जनरलाइज्ड फॉर्म बन गई है। तो इसको बेसिकली क्या कहते हैं, हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहते हैं। और इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में आप ये देख रहे हैं कि ये जो थी एंट्री फीस जो थी ये दोनों ने सेम अदा करी 50-50 और एक फिक्स अमाउंट था जो कि आपको पता ही था कि आप चाहे झूले या ना करें अंदर दाखिल होने के लिए ये अमाउंट आपको देना ही पड़ेगा लाजमी। तो ये तो हो गया फिक्स्ड अमाउंट 50 रुपीज। और इसके बाद आपकी मर्जी है आप वहां जाके राइड्स लें ना लें। आपने 2 राइड्स ली, आपके भाई ने 5 राइड दी, आपने जो राइड्स ली उसकी वैल्यू ये थी कि एक्स जो था वो 30 रुपीज वाली राइड ली, आपके भाई ने भी जो राइड्स ली सपोज उसने भी यही राइड ली, तो यहाँ पे भी वाई भी इसका 30 है, तो वो वैल्यू आप यहाँ पे रखेंगे तो आपके पास क्या हो जाएगा, आपका जवाब आ जाएगा कि आपने टोटल वहां पे अम्यूजमेंट पार्क में जाकर कितने पैसे एक्सपेंड किए आपने और आपके भाई ने। तो बेसिकली फिक्स्ड अमाउंट और ये क्या है वेरिएबल अमाउंट। अगर वो 5 की जगह पे यहाँ पे सपोज 4 करता तो यहाँ पे 4 राइड लिखी जाती और वो हो सकता बजाय 30 रुपीज वाली राइड के वो करता 50 रुपीज वाली राइड करता तो यहाँ 50 लिख दिया जाता। तो यहाँ पे क्या होता, अब इसका जो है अमाउंट चेंज हो जाता, ये क्या हो जाता 50 प्लस 4 इंटू 50। तो अब ये क्या हो गया यहाँ पे ये 200 इसका जवाब आ जाएगा और प्लस 50। तो अब इसका जवाब क्या आ गया, आपके भाई ने जो एक्सपेंड किया वो कितना एक्सपेंड कर दिया 250। तो पहले उसने किए थे 200, अब करे उसने 250। तो ये वाली जो अमाउंट है आप देख रहे हैं ये क्या कर रही है वेरी कर रही है, ठीक है। जितनी आप राइड्स करेंगे और कौन सी वाली राइड्स करेंगे उसके हिसाब से आपको यहाँ पे वैल्यूज रखनी पड़ेगी और आपको करना पड़ेगा। तो इस तरीके से ये बन जाती है अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। और अभी हम मजीद एग्जांपल्स करेंगे तो इंशाल्लाह ताला आपको वेरिएबल कांस्टेंट्स वगैरह का बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि कांस्टेंट जो होती है एक फिक्स्ड वैल्यू होती है और वेरिएबल जो होती है एक ऐसी वैल्यू होती है जो कि एक तो अननोन होती है और हमें मालूम करनी होती है वो और चेंज भी हो रही होती है।
ठीक है ना। अंदर अब आपको नहीं पता, आप वहां पे अम्यूजमेंट पार्क गए, अंदर जाके आपने 4 राइड करनी है कि 5 करनी है या 6 करनी है, आपका जैसे ही दिल चाह रहा है भाई एक और मैं कर लूं, तो आपने वो नंबर ऑफ राइड्स बढ़ा दी, या नंबर ऑफ राइड्स के जो टिकट्स थे उसकी आपको वैल्यू नहीं पता है, वो अंदर जाके ही पता चलेगी आपको कि भाई 50 रुपए का टिकट है या 30 रुपए का टिकट है। तो वो जो अमाउंट है वो आपका वेरी कर रहा है राइड्स का जो है। अलबत्ता एंट्री का जो टिकट है वो दोनों ने फिक्स दिया जो कि 50-50 रुपए का था, तो वो जो है वो फिक्स्ड वैल्यू में रहेगी। तो वेरिएबल और कांस्टेंट मेरे ख्याल में आपको समझ में आ गया। कांस्टेंट जो है वो फिक्स वैल्यू को कहते हैं और वेरिएबल जो है वो हम कहते हैं अननोन क्वांटिटी को, जो कि हमें मालूम नहीं हो और जो कि वेरी भी कर रही हो। तीसरी चीज जो है, जैसे कि आपने देखा एक एक्सप्रेशन लिखी हुई थी यहां पे ऑलरेडी, बल्कि मैं इसको आपको और क्लियर करके कर देता हूं कि इस एक्सप्रेशन को हम जो है ऊपर लिख लेते हैं इस तरह से 3x² प्लस 5xy प्लस 32। ठीक है, ये एक्सप्रेशन जो यहाँ लिखी थी हमने इसको यहाँ लिख लिया, और इस एक्सप्रेशन के अंदर हम इन चीजों को चेक करते हैं ये क्या है। तो इस एक्सप्रेशन के अंदर अगर हम ये देखें कि वेरिएबल क्या है, तो वेरिएबल हमने बताया था एक ऐसी क्वांटिटी होती है जो कि वेरी कर रही होती है, अननोन होती है, हमें मालूम नहीं होता उसकी वैल्यू को। तो यहाँ पे हमारे पास वेरिएबल्स क्या नजर आ रहे हैं कि ये x जो नजर आ रहा है ये एक वेरिएबल है, फिर ये x वेरिएबल है, और फिर ये y की जो है ये वेरिएबल है, क्योंकि हमें यहाँ इसकी कोई क्वांटिटी नंबर्स की सूरत में नहीं मालूम है। तो इसको हम क्या कहेंगे, ये जितने भी हैं, ये वाली भी चीज और ये दोनों भी जो है ये क्या कहलाएंगे, वेरिएबल। ठीक है, और जो चीज फिक्स्ड है यहाँ पे वो क्या है, ये 32 जो है ये हमारे फिक्स्ड है, तो ये क्या कहलाएगा, ये कांस्टेंट कहलाएगा। तो ये दो चीजें तो क्लियर हो गई आपको। अब इसके अंदर आप देख रहे हैं कि तीसरी चीज जो है वो होती है कोफिशिएंट। कोफिशिएंट क्या होता है, कोफिशिएंट बेसिकली एक ऐसा नंबर होता है जो कि वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई हो रहा होता है। ठीक है, तो यहां पे देखें ये वेरिएबल है और ये इसके साथ एक नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है, यहां पे हम देखें ये वेरिएबल है और इसके साथ ये एक नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है। तो वो नंबर जो कि वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई हो रहा होता है उसको हम क्या कहते हैं, यानी कि इस नंबर को या ये कि इस नंबर को जो कि वेरिएबल से मल्टीप्लाई हो रहा होता है, इसको हम कहते हैं कोफिशिएंट। ठीक है, इसको भी हम कहेंगे कोफिशिएंट। ये दोनों नंबर जो है क्या कहलाएंगे, कोफिशिएंट कहलाएंगे। यानी कोफिशिएंट हम एक ऐसे नंबर को कहते हैं जो वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई होता है। अच्छा, ये जो कोफिशिएंट होते हैं ना, ये इसको हम इसकी आप समझ लें 2 टाइप्स होती हैं कोफिशिएंट की, जो है 2 टाइप्स हैं। एक कहलाता है न्यूमेरिकल कोफिशिएंट, और एक कहलाता है आपके पास लिटरल कोफिशिएंट। तो बेसिकली जो कोफिशिएंट है इसके अंदर ये वाला जो पार्ट है जिसमें हम देख रहे हैं कोई नंबर लिखा हुआ है 3, तो ये जो 3 जो कहलाएगा ये बेसिकली क्या कहलाएगा, कोफिशिएंट कहलाएगा। और कोफिशिएंट की भी कौन सी टाइप कहलाएगी, ये कहलाएगी न्यूमेरिकल कोफिशिएंट। ठीक है, तो ये नंबर 3 जो है ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा न्यूमेरिकल कोफिशिएंट। सही है, और इस कोफिशिएंट इस वाले कोफिशिएंट जो ये वाला पार्ट है इसका x जो है, ठीक है ना, ये जो जिसको हमने वेरिएबल कहा था, तो इस वेरिएबल ही को जो है हम बेसिकली क्या कहते हैं, लिटरल कोफिशिएंट भी कहते हैं। यानी इस x के बेसिकली 2 नाम है, वेरिएबल भी है कि ये चेंज हो रहा है, अननोन है, और इस वेरिएबल की जगह पे जो भी बेसिकली कोई नंबर ही आएगा ना, जैसे कहते हैं x जो है वो हमने वहां पे किया था कि सपोज 50 है या 40 है, तो बेसिकली इस x को जो है हम लिटरल कोफिशिएंट भी कहते हैं और इस x को हम वेरिएबल भी कह सकते हैं। तो ये जो x या xy जो है ये बेसिकली जो कि अननोन्स होते हैं इनको हम लिटरल कोफिशिएंट भी कह सकते हैं और वेरिएबल भी कह सकते हैं। यानी इस चीज के बेसिकली क्या हो गया, 2 नाम है बेसिकली, और बल्कि अभी एक नाम और भी आएगा जो इसका चौथा पार्ट है, वो क्या है, बेस। बेस क्या होता है, बेस एक ऐसे नंबर को कहते हैं जिसके ऊपर कोई पावर दी गई हो। तो यहां पे आप देख रहे हैं, यहां पे एक नंबर दिया गया है, इसके ऊपर एक छोटी सी
नंबर लिखा हुआ है, जो कि ये नंबर जो है ये क्या कहलाता है, ये पावर कहलाता है। इसको भी आप, ये जो 2 है ये क्या कहलाता है, ये कहलाता है पावर, और एक्सपोनेंट भी कहते हैं इसे, या इसको हम इंडेक्स भी कहते हैं। तीनों नाम आप इसके ऊपर। तो बिल्कुल वही बात है, जिस तरह से हम इस पावर को जो है एक्सपोनेंट भी कहते हैं, इंडेक्स भी कहते हैं, बिल्कुल इसी तरह से ये जो x है और या xy है इसको हम वेरिएबल भी कहते हैं और लिटरल कोफिशिएंट भी कहते हैं। और जिस चीज के ऊपर ये पावर लगी हुई होती है, ठीक है, तो उसके साथ जो ये जिस वेरिएबल के ऊपर या जिस नंबर के ऊपर पावर लगी हुई होगी, तो जिस चीज पे ये पावर लगी हुई होगी इसका एक तीसरा नाम भी है, इसको हम बेस भी कहते हैं। तो इस x के जो है, इस वाले x के कितने 3 नाम हो गए, ये लिटरल कोफिशिएंट भी है, ये बेस भी है, और ये क्या है, वेरिएबल भी। ठीक है, अलबत्ता ये वाले जो है इसमें क्या हो रहा है कि यहाँ पे ये वेरिएबल भी है xy, ये लिटरल कोफिशिएंट भी है और ये बेस भी है। इसके ऊपर आपको पावर नजर नहीं आ रही, लेकिन अगर कोई चीज नहीं लिखी होती तो उसका मतलब क्या होता है, इसके ऊपर पावर क्या लगी हुई है, 1 लगी हुई है ऑलरेडी। ठीक है, तो ये xy जो है इसके भी बेसिकली यही 3 नाम होंगे। इसको आप वेरिएबल भी कह सकते हैं, इसको आप लिटरल कोफिशिएंट भी कह सकते हैं, और ये बेस भी है कि इसकी पावर जो है यहाँ पे सिंपली क्या नजर आ रही है, 1 नजर आ रही है। इसके बाद जो हमने चीज थी एक्सपोनेंट भी पढ़ ली। एक्सपोनेंट जो होता है वो किसी भी नंबर पे या किसी भी वेरिएबल के ऊपर एक नंबर लिखा हुआ होता है, तो उसको हम पावर या एक्सपोनेंट या इंडेक्स कहते हैं। अच्छा, इसके अलावा जो ये है कि इसका बताया था मैंने आपको कि ये जो भी कोई यहाँ पे आपके पास एक अलजेब्रिक ऑपरेटर जो है ये लिखा हुआ हो, ये क्या कहलाता है, अलजेब्रिक ऑपरेटर। अलजेब्रिक ऑपरेटर बेसिकली क्या होता है कि ये जो टर्म्स लिखी हुई है इनको ऐड कर रहा है या सब्ट्रैक्ट कर रहा है या मल्टीप्लाई कर रहा है, तो इसको हम अलजेब्रिक ऑपरेटर कहते हैं। और इस अलजेब्रिक ऑपरेटर ने जितनी इनको देखिए मुख्तलिफ यहाँ पे हुए हैं, 3x² है, फिर एक अलजेब्रिक ऑपरेटर आ गया, फिर इसके बाद आ गया 5xy, फिर एक अलजेब्रिक ऑपरेटर आ गया, और फिर आ गया 32। तो यहाँ पे ये जो है बेसिकली 1, 2 और 3 ये क्या कहलाएंगी, ये कहलाएंगी पूरी पूरी टर्म्स कहलाती हैं। ठीक है, यानी अगर हम खाली 3x² को कहें कि जिसके बीच में कोई प्लस या माइनस की साइन नहीं है, तो ये 3x² जो है खाली क्या कहलाएगा, 3x² जो है ये एक टर्म कहलाएगी इसके अंदर पूरी की पूरी जो होगी। ठीक है, और ये टर्म, इस टर्म के साथ अगर कोई चीज ऐड कर दी जाए, 3x² प्लस 5xy सपोज ऐड कर दिया, क्या ला दिया, तो अब क्या हो गया कि एक टर्म ये है और एक टर्म ये है, तो ये कितनी टर्म्स हो जाएंगी, ये 2 टर्म्स करेंगे। इसी तरह से इस एक्सप्रेशन को अगर आप देखेंगे तो इसमें 1, 2 और 3, तो ये जो है ये एक्सप्रेशन जो है ये कितनी टर्म्स रखती है, ये हैविंग 3 टर्म्स। तो इसमें एक टर्मिनोलॉजी और हमने सीख ली कि टर्म जो है वो किसको कहते हैं हम, कि हमारे पास कॉम्बिनेशन तो हो नंबर्स का और वेरिएबल्स का, लेकिन इसके बीच में कोई प्लस या माइनस की साइन नहीं, तो ये तो कहलाएगी टर्म। और अगर प्लस माइनस की साइन के साथ ऐड हो रही है तो फिर ये क्या हो जाएगी, ये अलग अलग 2 टर्म्स कहलाएंगी। और इसके अंदर बिल्कुल उसी तरह से कि जो हमारे पास वेरिएबल है वो क्या कहलाते हैं, जिसकी क्वांटिटी हमें मालूम ना हो तो वो वेरिएबल कहलाती है। तो यहाँ x की वैल्यू नहीं पता, हमें y की वैल्यू नहीं पता, तो ये वेरिएबल्स कहलाती हैं। इसको हम बेस भी कहते हैं और लिटरल कोफिशिएंट भी कहते हैं। और इस वेरिएबल के साथ जो नंबर कोई मल्टीप्लाई हो रहा होता है उसको हम क्या कहते हैं, कोफिशिएंट। और कोफिशिएंट की भी जो कौन सी टाइप है, ये न्यूमेरिकल कोफिशिएंट कहलाता है। अभी हम 2-4 एग्जांपल्स करेंगे तो आपको ये बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि हम किस तरीके से चीजों को डिफाइन करते हैं। तो एक एग्जांपल कर लेते हैं, उस एग्जांपल से बिल्कुल सब चीजें मजीद क्लियर हो जाएंगी। पहली एग्जाम्पल आपकी यहाँ पे दी हुई है, एग्जाम्पल नंबर 1। इसमें आपको कहा है 3x² प्लस 8, और आपसे यही कहा है कि आप इसमें
इसमें जितनी भी चीजें यूज हो रही हैं उसके नाम बताइए आप, ठीक है। तो अब यहाँ पे हमने जो चीजें पढ़ी थी, सबसे पहले चीज पढ़ी थी हमने वेरिएबल, ठीक है। तो वेरिएबल क्या है इसके अंदर, इक्वेशन के अंदर एक ऐसी चीज जिसकी हमें क्वांटिटी नहीं मालूम है। या हमें पता है ये 3 है इसकी क्वांटिटी, यहाँ 8 है, यहाँ पे भी 2 है, तो क्या कौन सी क्वांटिटी हमें नहीं मालूम है, सिर्फ ये नहीं मालूम है, सिर्फ ये चीज नहीं मालूम है। तो बेसिकली ये जो चीज हो गई ये क्या कहलाएगी आपकी, x जो है ये क्या कहलाएगा, वेरिएबल कहलाएगा। इसके बाद दूसरी चीज जो हमने पढ़ी थी वो क्या थी, कांस्टेंट। कांस्टेंट जो है वो क्या है, या इस एक्सप्रेशन के अंदर कि ये जो 8 है ये क्या है, कांस्टेंट है, ठीक है ना। ये हर हाल में 8 ही रहेगा, चाहे यहाँ पे x की आप कोई भी वैल्यू रखते रहे, ये हमेशा क्या रहेगा, 8 ही रहेगा। तो ये क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया। तो यहाँ पे आप लिख देंगे कांस्टेंट क्या है, वो 8 है। फिर इसके बाद तीसरी चीज हमने पढ़ी थी कोफिशिएंट। कोफिशिएंट जो है इसमें क्या हो गया, कोफिशिएंट हमने कहा था एक ऐसी चीज जो कि वेरिएबल से मल्टीप्लाई हो रही है। तो यहाँ वेरिएबल क्या है, x है, x से क्या चीज मल्टीप्लाई हो रही है, 3, तो कोफिशिएंट क्या कहलाएगा, 3, ठीक है। और इस कोफिशिएंट की हमने दो टाइप्स पढ़ी थी कि ये कौन सी दो टाइप हैं, एक होता है न्यूमेरिकल कोफिशिएंट होता है और एक होता है लिटरल कोफिशिएंट। तो ये जो 3 जो है ये बेसिकली क्या है, ये बेसिकली ये है आपके पास न्यूमेरिकल कोफिशिएंट है। तो इसको आप कह सकते हैं 3 जो है वो न्यूमेरिकल कोफिशिएंट है। और दूसरी चीज हमने पढ़ी थी लिटरल कोफिशिएंट। तो लिटरल कोफिशिएंट क्या चीज है, इसके साथ जो बाकी चीज लिखी हुई होती है, x जो है ये x स्क्वायर जो है ये बेसिकली क्या है, इसका लिटरल कोफिशिएंट है। तो इसको आप कह सकते हैं कि ये लिटरल कोफिशिएंट है। फिर इसके बाद क्या चीज थी इसके अंदर, हमने एक्सपोनेंट। एक्सपोनेंट क्या है इसके अंदर, एक्सपोनेंट हमने कहा था किसी भी वेरिएबल या कांस्टेंट के ऊपर जो एक नंबर लिखा हुआ होता है वो एक्सपोनेंट या पावर कहलाता है। तो यहाँ पे 2 लिखा हुआ है, तो एक्सपोनेंट क्या हो गया, यहाँ पे 2 हो गया। और अगर किसी भी हमारे पास वेरिएबल या कांस्टेंट पे कोई नंबर लिखा हुआ होता है तो वो जो चीज है जिसके ऊपर ये नंबर लिखा हुआ होता है उस चीज को हम क्या कहते हैं, कि इसके मैंने 3 नाम बताए थे आपको, एक वेरिएबल भी कहते हैं इसको हम लिटरल कोफिशिएंट भी कहते हैं, और अगर इस पे कोई नंबर लिखा हुआ हो और तो इस चीज को क्या कहते हैं, बेस भी कहते हैं। तो ये क्या है, बेस जो है वो आपकी क्या हो गई, 2 हो गई। तो ये टोटल इसके अंदर टर्मिनोलॉजीज थी जो कि हमने इसके अंदर पढ़ी। अलबत्ता एक चीज और भी कर लें कि जैसे ये बताया था, ये जो चीज थी ये क्या होती है, जो साइन होती है इसको हम कहते हैं अलजेब्रिक ऑपरेटर है ये, ठीक है ना। यहाँ पे क्या हो रहा है, ये क्या है, ये प्लस की साइन जो है अलजेब्रिक ऑपरेटर है। अब ये अगर प्लस की साइन लगी है तो इस प्लस की साइन ने क्या किया कि इस पूरी एक्सप्रेशन को 2 टर्म्स में तोड़ दिया, एक ये और एक ये। तो ये जो यहाँ पे अगर आपसे पूछा जाए कि इसमें टर्म्स कितनी है, तो ये टर्म्स जो है इसमें कितनी हो गई, ये 2 टर्म्स कहलाएंगे। तो ये जो पूरी जो चीज कहलाएगी, ये पूरी चीज क्या कहलाती है, ये जिसके अंदर ये तमाम चीजें मौजूद हैं, इसको हम कहते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ठीक है, तो ये पूरी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। इसमें जो जो चीजें यूज हुई हैं, वेरिएबल, कांस्टेंट, कोफिशिएंट, न्यूमेरिकल कोफिशिएंट किसे कहते हैं, लिटरल कोफिशिएंट किसे कहते हैं, ये तमाम चीजें हमने यहाँ पे आइडेंटिफाई कर दी कि इस एक्सप्रेशन के अंदर क्या क्या चीजें हैं, वो हमने इस तरह से कर दी। तो इस तरह से बेसिकली इसमें मजीद एग्जांपल्स भी हैं जिसके अंदर हम यही तमाम चीजें हमें डिफाइन करनी है। अगर सपोज हम एक एग्जांपल और जल्दी से कर लेते हैं कि अगर सपोज ये यहाँ पे ये था, कोई भी एग्जांपल के बजाय कोई एक एक्सप्रेशन लिख देते हैं हम यहाँ पे, x की पावर 4 प्लस 9xy प्लस 225, ऐसे कोई एक्सप्रेशन लिखी हुई है, ठीक है। अब ये एक्सप्रेशन है आपके पास, इस एक्सप्रेशन में आपने क्या करना है, ये बताना है कि कौन सी चीज क्या है। तो इसमें बताना शुरू कीजिए, ये सब मिटा देते हैं इसके अंदर से, और यही तमाम चीजें जो हैं
वेरिएबल इसमें क्या हो गया, वेरिएबल इसमें क्या हो गया, x भी वेरिएबल है यहाँ पे, और क्या वेरिएबल है, एक्स वाई, ये जो लिखा हुआ है ये भी वेरिएबल है। तो वेरिएबल क्या हो गया, x और xy हो गया। कांस्टेंट क्या हो गया इसमें, कांस्टेंट टर्म जो एक अलग बिल्कुल लिखी हुई है 25, तो ये जो हो गया क्या हो गया, फिक्स्ड, एक फिक्स्ड वैल्यू है 25, वो यहाँ पे कांस्टेंट हो गई। यहाँ कोफिशिएंट क्या हो गया, कोफिशिएंट क्या बताया था आपको कि कोई भी वेरिएबल है उसके साथ जो नंबर लिखा हुआ होता है वो कोफिशिएंट कहलाता है। तो ये जो कोफिशिएंट है यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे लिखा हुआ है 9 और यहाँ पे कुछ नहीं लिखा हुआ, तो इसका मतलब क्या होता है 1। तो यहाँ पे आप कर देंगे कि 1 एंड 9 जो है वो क्या हो गया, एक कोफिशिएंट हो गया। अब इसको भी डिफाइन करने का तरीका ये होता है कि यहाँ पे आप देख रहे हैं वेरिएबल, क्योंकि मल्टीप्लाई की सूरत में x और y दो दिए हुए हैं, यहाँ पे x दिया हुआ है, तो हम ये कह सकते हैं कि 1 जो है वो क्या है, इज अ कोफिशिएंट ऑफ x। ठीक है, यानी ये वाली जो चीज है इसको हम क्या डिफाइन करेंगे, इसको हम डिफाइन करेंगे कि 1 इज अ कोफिशिएंट ऑफ x, और 9 जो है वो क्या चीज है, 9 is a coefficient of xy। ठीक है, इस वेरिएबल का कोफिशिएंट ये है और इसका ये है, तो इस चीज को कोफिशिएंट को हम इस तरह से डिफाइन करेंगे। और न्यूमेरिकल कोफिशिएंट क्या है, न्यूमेरिकल कोफिशिएंट के लिए बिल्कुल यही चीज दोबारा हम लिख देंगे कि 1 है और क्या है 9 है, और 1 जो है वो कोफिशिएंट है x का और 9 जो है वो कोफिशिएंट है xy का। इसको हम न्यूमेरिकल कोफिशिएंट कहते हैं। और लिटरल कोफिशिएंट क्या होता है, जो कि इस नंबर के साथ ये मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इसको हम कहते हैं लिटरल। तो यहाँ पे क्या है x और xy, तो लिटरल कोफिशिएंट्स क्या कहलाएंगे, x एंड xy आर लिटरल कोफिशिएंट्स। अब है एक्सपोनेंट। एक्सपोनेंट क्या होता है कि हमने कहा था कोई भी हमारा नंबर हो, वेरिएबल हो, उसके ऊपर कुछ नंबर लिखा हुआ हो, तो यहाँ पे क्या लिखा नजर आ रहा है, 4 लिखा हुआ नजर आ रहा है, तो हम यह क्या कह सकते हैं कि एक्सपोनेंट यहाँ पे क्या है 4। ठीक है, और बेस क्या कहलाएगी यहाँ पे आपके पास, बेस क्या कहलाएगी आपके पास, ये 4 है और ये किसके ऊपर लगी, जिस चीज के ऊपर लगी हुई होती है इसको बेस कहते हैं, और ये पावर बन जाती है। तो ये बेस जो है यहाँ पे क्या है, x है। फिर इसमें अलजेब्रिक ऑपरेटर्स कौन से यूज हो रहे हैं, प्लस ही इत्तेफाक हो रहा है, तो आप बता देंगे कि प्लस जो है इसमें अलजेब्रिक ऑपरेटर यूज हो रहा है। और इसमें कितनी टर्म्स है, तो 1 2 और 3, तो ये 3 टर्म्स है इसमें, तो टर्म्स हम बता देंगे इसमें कितनी है, 3। तो इस तरीके से हम जो है कोई भी हमारे पास अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हो उसको डिफाइन कर सकते हैं कि इसमें जो जो चीजें आ रही हैं उसको किस तरीके से हम डिफाइन कर सकते हैं। अब इसमें मुख्तलिफ आपके पास जो है एग्जाम्पल्स हैं जो कि आप करेंगे तो आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि हमने किस तरीके से जो है इसको करना है। अच्छा, इसमें एक चीज रह गई थी कि हमने सिर्फ इसी वाले टर्म को देखा था, ये टर्म है, तो इसके अंदर भी हमें वही बताना है कि जैसे हमने ये कहा कि ये x जो है बेस है, तो यहाँ पे xy भी इसके अंदर बेस है, तो हम यहाँ लिखेंगे बेस के अंदर कि x एंड xy। ठीक है ना, ये दोनों हैं जैसे इसके अंदर, और पावर भी बेसिकली 4 है और इसमें कुछ नहीं लिखा होता तो 1 होती है, तो एक्सपोनेंट भी क्या है बेसिकली इसमें 4 एंड 1। तो ये हम इसको इस तरह से मजीद दूसरी टर्म को भी डिफाइन कर देंगे, इसमें जो जो चीजें थी वो बेसिकली टोटली ये चीजें इसमें आ रही हैं। अब मैं आपको इसके जो है कुछ क्वेश्चंस देता हूं जिसको आप एज ए असाइनमेंट कीजिएगा, और फिर इसके बाद इसमें कुछ मजीद चीजें हैं, तो इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम इसकी जो टाइप्स हैं और इसकी जो डिग्री है ये तमाम चीजें इंशाल्लाह ताला कवर करेंगे। तो मैं आपको कुछ सवाल लिखता हूं, उन सवालात पे आप लोग एज ए असाइनमेंट उसे कीजिएगा, क्योंकि इसमें कोई अलग से सवाल इसकी कोई खास दिए नहीं है। अच्छा, दिसंबर के सिलेबस में जब हम पढ़ रहे थे तो हमने टोटल दिसंबर के अंदर असाइनमेंट नंबर 1 से लेके 10 तक कवर किए थे, और इसके अलावा हमने 2 वर्कशीट्स थी, वर्कशीट 1 और वर्कशीट 2 के नाम से, जिसके अंदर हमने डायरेक्ट और इनवर्स
वेरिएशन को और फाइनेंशियल अर्थमेटिक की अलग अलग वर्कशीट्स हैं वो करी थी। अब ये असाइनमेंट जो है ये बेसिकली हमारा क्या कहलाएगा, असाइनमेंट नंबर 11 कहलाएगा। सही है, तो इसमें क्वेश्चन नंबर 1 इसका क्या है, इसके अंदर आपने वही तमाम चीजें डिफाइन करनी है कि वेरिएबल कौन से हैं, कोफिशिएंट कौन से हैं। पार्ट ए है इसका, पार्ट बी क्या है ये, एक छोटा सा असाइनमेंट है, इसे आप लोग करेंगे तो इंशाल्लाह ताला मज़ीद चीजें आपकी क्लियर हो जाएंगी। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम इंशाल्लाह ताला इसकी जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, इसकी टाइप्स और इसकी ऑर्डर वगैरह, इसकी डिग्री वगैरह को डिस्कस करेंगे और इस असाइनमेंट को आप लोग कंप्लीट कीजिए। इंशाल्लाह ताला ये असाइनमेंट करने के बाद आपको तमाम इसकी जितनी टर्म्स हैं और जो भी टर्मिनोलॉजी हमने यूज करी है वो क्लियर हो जाएगी। जज़ाकल्लाह।